पानी भरने वाली औरत, देवी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा घड़ा उठवा दे। मैं बड़ा असहाय हूं, मजबूर हूं, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैं निवेदन करता हूं जरा घड़े के हाथ लगा के मेरे सर तक ये घड़ा उठवा दे, भगवान तेरा भला कराएगा। महाराज शायद आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं और कोई नहीं, मैं आपकी अपनी रानी तारा हूं महाराज। 1 महीने के बाद अपनी पत्नी को देखकर जैसे सूखे धानों में पानी आ गया हो। तारा। जी महाराज। कैसी है तू? मेरा बेटा रोहतास कैसा है? सब ठीक है परमात्मा की दया से। तो तारा मैं निवेदन करता हूं ये घड़ा, मैं इस घड़े से कालिया भंगी के स्वरों को पानी पिलाता हूं, तू जरा इसके हाथ लगा दे, मेरे सर तक उठवा दे, तेरा भगवान भला कराएगा। नहीं महाराज, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सुनिए। एर एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, नहीं यू जाता को न्या ठाया। सुनिए मेरी बात। एरे टुकर घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। टुकर घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। टुकर घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। टुकर घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, अच्छा। के बिगड़ेगा तेरा। तेरे घड़े का हाथ लगा तुते, धर्म बिगड़ जा मेरा। धर्म कर्म के ने माँ का, मन पाट्या को न्या बेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मन लते कपड़े को न्यारी ल्याए, है लते कपड़े को न्या ल्याए, लते कपड़े को न्या ल्याए, अनभंगी के खाया। एक जगह रणे थे पिया जी, किसने गात बचाया। जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, दे सकते अजमा ले। कौन सी विधि बतावेगी, चल वो भी भरम मिटा ले। चल मैं गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। चल मैं गोता मार पिया जी, नीची नार झुका ले। चल मैं गोता मारने का। क्या महाराज? जल में गोता मार के, हाँ नीची नार झुका ले। और मेरे पे उठा नहीं गया तो मैं मर नहीं जाऊंगा डूब के? नहीं महाराज। जल में गोता मारने का ना ठीक यो जतन बनाया। और तड़े न हो के ठाले, क्यों इतना घबराया।
से इतना डरती क्यों है? समझ में तो आपके नहीं आ रहा महाराज। मैं इतनी देर से कहने लग रही हूँ कि आपके घड़े के हाथ लगाने से मेरा धर्म घटता है महाराज। मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा। मैं तेरा धनी हूँ। सबसे बड़ा धर्म तेरा पति धर्म है। पति धर्म है, मैं मानती हूँ महाराज, लेकिन आज मैं एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती हूँ। मेरा धर्म पत्नी धर्म नहीं, पहले मेरा धर्म ये बनता है कि मैं उस ब्राह्मण का धर्म नहीं। तो क्या ब्राह्मण के घर में नौकरी करने से तू बामणी बन गई? ऐसा ही मान लो महाराज। मैं भंगी के घर नौकरी करता हूँ, मैं भंगी हो गया? बिल्कुल महाराज। गलत बात तारा, गलत बात। इस वरना नदी में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। अगर तू गंदी हो जाए तारा, तू नहा लेना इसमें। नहीं महाराज, मेरी बात सुनिए। अरे हाथ धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में। वक्त पड़े पे धोखा देगी, फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पली में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पली में। समेरी समय का खेल बावड़ी, ये समय समय का खेल बावड़ी, तड़ती फिरती छाया। कहीं सुने कि ना मानी तने राजपाट ठुकरा। अरे सत का बंधन जीव के जुम्मे, जन्म लेमते ही हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुक्रम के फल पाया। नहीं अगत की जो बात विचारे, नहीं अगत की जो बात विचारे, राम काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह दुख विपदा का, गुरु मान सिंह दुख विपदा का, कितना समय बकाया। अरे लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में अरे चीस लागरी और मेरा चस चस ओरी कोई गात बोच दो मेरा। अरे जीते जी पे आ जागी मेरी माने करो मेरा रे, माने करो मेरा। हर चीज लागरी चस चस हो रही, बात पूछ लो मेरा। जीते जी में आलेगी मेरी, माने करो मेरा रे, माने करो मेरा। बेटा मैं इस बात का माली हूँ, तेरे साथ क्या कहानी बनी खोल कर बता। सुनो फुल्ला में तय सरप लिकड़ के, फुल्ला में तय सरप लिकड़ के, तेरे बेटे कह लड़का फिर एक मिनट भी खड़ा रहा ना, गहल जमी पे पड़ गया। विशियर बैरी
डंक मार कहे गैल बिड़े में बढ़ गया सुनने आला कोई सुनने आला ओ सुनता ते मेरा दम निकल गया रे मेरा दम निकल गया एकदम जड़ गया नूर बदल गया एकदम जड़ गया नूर बदल गया मेरा फीका पड़ गया तेरा तेरा जी पे आ जाएगी मेरी माने कर दो तेरा रे माने कर दो तेरा तेरी माँ ने बेरा कर दूं। कौन है तेरी माँ? मेरी माँ सुनो हाँ रवा दुखिया कंगाल रहे सर राम लाल की दासी हाँ। कुछ ते पहलम थी दुखिया कुछ दही राम न पासी हाँ। अरे रोटी खाए पाछे कहिए हो कद निर्णा बासी अच्छा। अरे आ बागा में टोलेगी उसकी खूरी सठवासी ठीक है। सीधा जाइए बोलू ते बोलिया ना जा मेरी जीभ घनी तुतलारी है। ऐसा है कि मैं जाऊंगा तो सही लेकिन 1 घंटे बाद मैं जाऊंगा। माली सा जुलम ना कर तावड़ करके जइए ऋषि जय तेरी पार बसावे जहर कसाई मेरी काया के माँ दूना चढ़ता जावे बोलू ते बोलिया ना जा मेरी जीभ गणी तुतलावे न्यू ते मेरे पक्की जरगी मेरी माना फेटने पावे माना फेटने पावे अरे कौन बचावे मने काल से कौन बचावे मने काल से बोले काल बतेरा जीते आ जाई मेरी माने करियो तेरा रे माने करियो तेरा। इतनी बात कह के रोहतास कवर फटका खा के गिर जाता है मर जाता है बच्चा। और वो माली और कोई नहीं विश्वामित्र था काशी नगरी में गया एक कुएं पे कुछ पनियारी पानी भरी उनमें वह तारावती भी थी। आवाज लगाता है क्या बोला सुनिए क्या लिखा। किसे का बेटा घूरा हो वाजत बागा में जाले मामा कह के बिलख रहा जाके छाती लाले प्यासे के उके होठ सूखरे जाके पानी प्याले लक्ष्मी चंद मिले जाती मरहम पट्टी करवाले सीधी जाइए कनियर नीचे सीधी जाइए कनियर नीचे पड़ा सवेरा जीते जीते आलेगी मेरी माने करियो तेरा मेरी माने करियो मेरा शीश लागरी जस जस होरी का सोच लो मेरा मेरी आलेगी मेरी माने करियो तेरा मेरी माने करियो मेरा। किसे का बेटा खूरा हो झट बागा में जाले मामा कह के बिलख रहा जाके छाती लाले अरे प्यासे के उके होठ सूख रे जाके पानी प्याले लक्ष्मी चंद मिले जाटी मरहम पट्टी करवा ले। तारा ने बोल सुने बाजी बाजी नौलखे बाग में गई और जाके अपने बेटे की छाती कदे सिर रोड़े कदे छाती रोड़े नैना में आंसू पड़ते जणु बूंद साड़ के जड़ में पर जिस दम ते माँ कया करे वह सांस को न तेरे दड़ में दहाड़ मार मार के रोती है। बाग का माली आखने वाला बेटी क्यों रोवे है सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है विपता की मारी तेरे ममता की भूल है। अरे यो खाली रह गया पिंजरा हंस चला गया उड़ के जाए पाछे फिर कोई आया नहीं मुड़ के 5 तत्व जुड़ के ये काया का स्थूल है सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है। बेटी इस लाश को उठा मुर्द घाट में ले जा। आज इस आर्यव्रत के राजकुमार रोहतास के लिए 2 गज का कफन भी मुयस्सर नहीं हुआ। लोगों एक केले का पत्ता तोड़ के अर्थी तुरंत बना ली
रानी ठा बेटे की लाश रोमती चाली अपने बेटे को केले के पत्ते में लपेट के उसी मुर्द घाट में आ गई जहां उसका धनी उस बच्चे का बाप जल्लाद के रूप में पहरा दे रहा है। 1.25 रुपया लेगा, कफन लेगा, तब ये मुर्दा जलेगा। उससे पहले मुर्दा जल नहीं सकता। धनी वीर दोनों आपस में क्या बात करते हैं, बेटा मरा पड़ा है। सुनिए सत्य और धर्म की बात क्या लिखा कवि ने। आई मुर्दा फूकने वाली औरत, क्या तुझे मुर्द घाट के कायदे कानून का पता नहीं? अव्वल तो सूर्यास्त के बाद कोई मुर्दा जलता नहीं है। दूसरी बात, मुर्द घाट में मर्द आते, औरत नहीं आती। कौन है तू, कौन मर गया? और बिना 1.25 रुपया कफन दिए तूने इसकी चिता कैसे जला ली? मुंह खोल, जबान खोल। आज ये विधि का विधान कि मेरा खुद का पति, मेरा खुद का धनी मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। महाराज मैं कोई और नहीं, आपकी अपनी रानी तारा हूं महाराज। तारा? जी। यो कौन है? ये हमारी इकलौती संतान रोहतास है महाराज। नहीं तारा नहीं, जो इस समय इस नहीं तारा तो झूठ बोलती है। तारा ये सतयुग है और सतयुग में बाप के आगे बेटा नहीं मरा करता। काश ये बात झूठ होती महाराज, लेकिन ये सच। तारा विधि का विधान, उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कोई कर सकता। आज सतयुग में पहली बार हुआ कि बाप के आगे बेटा मर गया। लेकिन तारा ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन तू भी मरेगी और मैं भी मरूंगा। जैसा विधाता ने दिन दिखाया वो दिन देखेंगे। चल दोनों मिलकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जी महाराज। ला तू मुझे 1.25 रुपया और कफन दे दे। इस कर को देने के बाद हम इस मुर्दे में अग्नि लगा सकेंगे। महाराज ये आप भी जानते हो और ये सभी जानते हैं कि मैं एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती हूँ महाराज। मेरे पास कर और कफन तो बहुत दूर की बात है महाराज, एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं है। क्या आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही? मैं अपने बेटे की लाश को भी केले के पत्तों में लपेट कर लाई महाराज। तो तारा क्या तेरे पास 1.25 रुपया भी नहीं है? नहीं महाराज। तो तारा मजबूरी बस मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस बच्चे की लाश इस मुर्द घाट में बिना कर कफन के दिए तो नहीं जलेगी। तारा जा इसको उठा कहीं दूर बागों में जाकर फूंक दे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। तारा मेरे मालिक का हुक्म है। इतने जुल्म मत करो महाराज, ये धर्म की बात है। हेरे जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आज तू मेरी रानी है लेकिन तू तो मिसरानी है। नहीं महाराज। याद कर उस दिन घड़ा उठवाने के लिए कितना निवेदन करा, फूट फूट कर रोया। उस दिन ने बोली मैं तो मिसरानी हूं, आप भंगी हो, तू मेरा नाता तोड़ के चली गई। आज तू मेरी कैसी रानी? महाराज घाट की बात याद कर, घाट की। ये उन बातों का समय नहीं है महाराज। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी में जोर क्यों जमावे प्रिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
हरिश्चंद्र तेरी नजर में मैं भंगी हूँ। हो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हो। अरे वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। न्यू कहती न घड़ा उठाऊं मिसरानी सत्संगे हो। न्यू कहती न घड़ा उठाऊं मिसरानी सत्संगे हो। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में हानि तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। महाराज कहिए तारा। आपके साथ जब ब्याह आई थी, एक रानी बनकर आई थी महाराज। इतना थोड़ी सोचा था कि मैंने आपके कारण अपना बेटा तक खोना पड़ेगा महाराज। आपके कारण दर दर की ठोकर खा रहे हैं महाराज, और अब भी आपको दया नहीं आती। वरना नदी पे घड़ा ठान के लिए 56 बार कही। अरे बिटते नाटकी आपकी गलती थी महाराज। ने बोली मेरा धर्म घटे है। अगर आज बिना कर कफन के मुर्दा जला दे तो मेरा धर्म नहीं घटेगा। आपकी लड़ाई मेरे से महाराज, अपने बेटे से नहीं। ये धर्म और कर्म की लड़ाई है। इस मुर्दे को उठाकर नहीं हटावेगी तो लात मार के चिता नहीं हटा दूंगा। महाराज नहीं, सुनिए। पिया दुख बाटेगा और रचा इतिहास तने। 100 रुपया दिए बिना ना फूकन दो न लाश तने। 100 रुपया दिए बिना ना फूकन दो न लाश तने। लात चिता के मत मारो यो पाया है रोहतास तने। पाको बीच ये पाको बीच फूक लेती यो नालाना था पास तने। को भी छूक लेती हो नारायणा पास तने। नफरत क्यों भरी है पिया, नफरत क्यों भरी है पिया, वाणी तेरी में वाणी तेरी में। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी में। दूध क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी माँ के सामने उसके इकलौते बेटे की लाश पड़ी हो महाराज। सोच के देखो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। कहिए अपनी बात। अरे गोती सुनी हुई पियाना दिल धरता यो धीरे मेरा। कर घट का ना छोटू सुन तारा बोल अखीर मेरा। करवर घट का ना छोटू सुने तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपए में गड़ की कंठी और यो ले जा चीर मेरा। के काले को रखे काले को दे दूं रेस में कुछ ना सा जसीर मेरा। के काले को दे दूं इसमें कुछ ना सा जसीर मेरा। कैसे जड़ाऊं कुल की
कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। उड़ घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। दूर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे नंगे सिर रह लूंगी पिया जी, अपना फर्ज निभाइए तू। अपने सिर का चीर उतार के दे दिया, अपने गले की कंठी मंगलसूत्र उतार के दे दिया कि लो ₹1.25 कफन में इसको रख लो। सजनों, समय समय की लड़ाई थी। हरिश्चंद्र लड़ तो रहा धर्म की लड़ाई में, लेकिन बेटा तो उसका भी मरा है। लेकिन धर्म की लड़ाई है। नहीं बोले तारा देख, 4 आने का और ₹1 का सवाल। ₹1 में मैं तेरे गले की कंठी और 4 आने में तेरे सर का चीर। लेकिन मेरा मालिक जो कालिया है वो इस भाव में इसको लगावे या ना भी लगावे। तारा, जी महाराज। मैं अभी रात को जाऊंगा, हाँ। मेरे मालिक कालिया के पास में उसे जगाऊंगा और ये चीर और कंठी देकर नहीं पूछूंगा कि वो ₹1.25 में ये कबूल करता है या नहीं करता। जी अगर उसने कबूल कर लिया तो फिर दोनों आके इसकी अंत्येष्टि करेंगे। जी महाराज। लेकिन अगर उसने कबूल नहीं करा तो फिर मैं मजबूर हूं तारा, फिर ये मुर्दा नहीं जलेगा। और तने तेरे मरोड़े बेटे की कसम, हाँ। इतने में उल्टा ना आऊं, इतने तो इसकी चिता को अग्नि ना दे दिए। जी महाराज। ठीक है, सुनिए। अरे नंगे सिर रह लूंगी पिया जी, अपना फर्ज निभाइए। जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ढालते रहिए तो। तेरा हक भी बेटे पे पिया, इब तो दाग लगाइए तू। ये नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तो। गुरुधाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तो। शरण दास चाहूं सेवा शरण दास चाहूं सेवा, ठाणी तेरी में, ठाणी तेरी में। और बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मेरे मालिक, हरिया ये चीर और ये कंठी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इसको तू कबूल कर ले। आज तेरे मुर्दघाट में एक बहुत अभागन दुखी आई है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने चीर और कंठी दे दी। मेरे मालिक तो इसे कबूल कर ले। आधी रात को आकर तूने मुझे जगाया, मेरी बात सुनिए। तू किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। एक बार और कहे साफ। तू किसका चीर ले आया हरिया, और बता मने अन्यायी। अरे के पूछेगा
जाती नहीं सुनाई। किसका चीर ले आया हरिया के पूछेगा काले रे कथा जाती नहीं सुनाई। किसका चीर ले आया हरिया किसका मर गया कौन बता, किसका मर गया कौन बता, जो कर तक ना दे पाया। एक अभागण दुखिया जिसका भूतकाल ने खाया। भाई किस निर्भागण के घर में पता इतना टोटाया। मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया रे। मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। और किसका जिगर दुखाया हरिया, किसका जिगर दुखाया हरिया, आधी बात बताई। मेरी कहती बे छाती फटे लुटकी कष्ट कमाई। चीर ले आया हरिया सूरज छिप गया है, सूरज छिप गया ओ काले मेरे कुल का हुआ अंधेरा। किस निर्भाग की लाश बता क्यों दुखी हुआ मन तेरा। बता दूं? बता दे तो सुन। हाँ मेरी तारा का जाया रोहित रोहतास पूत था मेरा रे। तारा का जाया रोहित रोहतास पूत था मेरा। तन बेरा ना था के हरिया, तन बेरा ना था के हरिया, जो तनक दया न आई। मैं सब जानू था ओ काले रोवे थी घाट पे ब्याही। किसका चीर आया हरिया मेरे मालिक। हाँ कदे कदे गादड़ाते शेर हार जावे। बिल्कुल। कदे कदे गादड़ते शेर हार जावे। हाँ और समय का भरोसा को ना कद पलटी मार जावे। लेकिन तुझे तो समय की पता थी। तूने अपनी ब्याही पे बहुत जुल्म किया है, अपने बेटे पे बहुत जुल्म किया है। जुल्म करा? बिल्कुल। भेद खोल दो, खोल दे। मरने वाला इस पूरे आर्यवर्त का राजकुमार रोहतास कंवर मरा है, और जिसके पास फूटी कोडी भी नहीं वह कोई और नहीं, इस पूरे भारतवर्ष की महारानी तारा रानी मदनावत है। और तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाला और कोई नहीं, ये राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था कभी। हरिया मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ये कपड़ा ये मामूली कपड़ा नहीं है, इसको तू कबूल कर ले। बिल्कुल कबूल है, लेकिन मेरी बात सुन ले। अरे अपनी ब्याही पे हरिया, तने अपनी ब्याही पे हरिया क्यों चीर लिया बेदर्दी। धर्म छोड़ के ब्याही पे क्यों करता हम दर्दी। और भारी गलती
चोरी करी तने कति शर्म तार के धरी थी। मन तेरा परण मन तेरा कहन पुगाया है, इसमें के गलती करती रे। तेरा कहन पुगाया है, इसमें के गलती करी थी। और भर दी झोली पाप ते हरिया, भर दी झोली पाप ते हरिया, दुखिया वीर सताई। और बेबस हो गया ओ काले मरखट की रीत निभाई। किसका चिल आया हरिश्चंद्र हिड़की भर भर के रोने लग रहा है। विश्वामित्र की भी आंखों में पानी आ गए। सजनों, विश्वामित्र ने एक परीक्षा और ली। विश्वामित्र ने, धन्यवाद प्रधान जी, काशी नगरी के कुछ बच्चे, प्रताप जी, जो बड़े बड़े सेठ के बच्चे थे वे उठा लिए और विश्वामित्र ने बच्चे मार के मुर्द घाट में, जहां वह तारा रानी अपने बेटे की लाश के ऊपर मुंह धरे पड़ी कि मेरा धनी आवेगा फिर फूकेंगे, तारावती के आसपास से बच्चे मार के घेर दिए, खून लगा दिया मुंह के तारावती के। और विश्वामित्र ने जाके ढिंडोरा पीट दिया। काशी नगरी वालों, काशी में चुड़ैल डाकण डांड आ रही है, बच्चों को उठा के ले जाती है, कई बालक मार दिए, अरे मुर्द घाट में बच्चों को खाने लग रही है। सारे सेठ इकट्ठे होकर कालिया भंगी के घर आए। बस तेरी ड्यूटी है शमशान घाट की। सजनों, कालिया भंगी को कहा कि जा उस डायन को मार के आ। डायन का नाम सुनकर कालिया भंगी डर गया, तलवार ठाके हरिश्चंद्र को दी। भाई तू छतरी है, तेरे छोरे का जो तू बात कर रही है बाद में करेंगे, जा पहले उस डाकण को मार के आ। अपने मालिक का हुक्म मान के हाथ में तलवार लेके, आंखों में आंसू है, काल भरी रात है, छोरा मरा पड़ा और डाकण न मारन तई चल पड़ा तलवार लेके। मुर्द घाट में आके क्या देखता है, तारावती अपने लड़के रोहतास कौर की छाती पे मुंह पड़ी पड़ी सोगी, नींद आ गई। 5-4 बच्चे मरे पड़े हैं। तारा को जगाया, तारा उठ कर देखने लगी तो मुंह के खून लगा मिला तारावती के। सजनों, न्यू मान गया कि भाई यह पागल होगी, इसका छोरा मर गया, इब औरों के बच्चों को भी मारने लगी। तलवार लेकर अपनी ब्याही की गर्दन काटने चला और जैसे ही गर्दन काटने चला, पीछे ताके विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। हरिश्चंद्र, तू सारी परीक्षाओं में पास हुआ, जा, जब तक धरती चांद सितारे सूरज और आकाश रहेगा, ऐ सत्यवादी हरिश्चंद्र, दुनिया में तेरे नाम का इतिहास रहेगा। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। सुनिए आखिर क्या छाती पाड़ के धरी तने, छाती पाड़ के धरी तने, बच्चर का दिल करके। शमशाना का नेम निभाया, मन संकट में डर डरे के। कई मरे पूत की लाश देख के, रोया ना आहे भर के। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छुटेगा मर के रे। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छुटेगा मर के। उस परमेश्वर के न्या को न्या, है परमेश्वर के न्या को न्या, दीतार धर्म की राही। सरस्वती माँ ऋषि पाल की करिए सदा सहाय। इसका चीन आया हरिहर भगवान,
तस्वीर ले